लाइफ एंड कल्चर की टीम अभी पंजाब में है। शहीदों और वीरों की भूमि पंजाब, वो पंजाब जिसने 1947 में देश के बंटवारे का सबसे बुरा दौर देखा और उसके दो टुकड़े हो गए। पूर्वी हिस्सा भारत में रह गया और पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान चला गया और खिंच गई लगभग 3300 किलोमीटर की लंबी सीमा। इस 3300 किलोमीटर लंबी सीमा के सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध स्थान के बारे में बात करेंगे, जो स्थित है अमृतसर से 30 किलोमीटर पश्चिम में और लाहौर से लगभग 22 किलोमीटर पूर्व में। मैं बात कर रही हूँ सुप्रसिद्ध वाघा अटारी बॉर्डर की, जहाँ हर शाम सूरज ढलने से पहले एक लोहे का दरवाज़ा खुलता है। बीएसएफ की तरफ से एक बीएसएफ का जवान और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान रेंजर का एक जवान परेड करते हुए आता है। दोनों सिर के बराबर पैर उठाते हैं और जोर जोर से नारे लगाते हैं। जितनी तेज आवाज़, जितना ऊपर पैर उठा, उपस्थित दर्शकों के बीच उतना ही जलवा। दोनों तरफ के उपस्थित दर्शक नारे लगाते हैं। इस तरह पंजाब घूमने आने वाले पर्यटकों के बीच वाघा अटारी बॉर्डर का यह परेड दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। परंतु यह स्थल बना कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानते हैं। कहानी दो पक्के दोस्तों की है, एक हिंदुस्तानी तो दूसरा पाकिस्तानी। दोनों ने सोचा दो देशों के बीच दीवार खिंच गई तो क्या हुआ, परंतु इसमें एक दरवाजा तो बनाया ही जा सकता है। बात सन 1947 की है, जब ब्रिटिश अधिकारी रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान के नक्शे का बंटवारा कर लंदन चले गए। लगभग 65 लाख मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए और लगभग 47 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गए। ये सब इतना आसान नहीं था। इस सफर में दंगे हुए, लाखों लोग मारे गए, कितने घर उजड़ गए, परंतु बॉर्डर की समस्या जैसा का तैसा बना रहा। 8 अक्टूबर 1947 को भारत की 123 इन्फेंट्री ब्रिगेड को अमृतसर के पास बॉर्डर की देखरेख की जिम्मेदारी मिली, जिसका नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा। इनके पास सिर्फ बॉर्डर की जिम्मेदारी ही नहीं थी, बल्कि उस वक्त दोनों तरफ से आ जा रहे शरणार्थियों की देखरेख की जिम्मेदारी भी इन्हें सौंपी गई। इस दौरान क्या क्या हुआ, ब्रिगेडियर चोपड़ा ने ये सब अपनी डायरी में दर्ज किया। उनके रिटायरमेंट के बाद उनके बेटे पुष्पिंदर सिंह चोपड़ा ने इन संस्मरणों को एक किताब का रूप दिया। इस किताब से पता चलता है कि वाघा अटारी बॉर्डर की नींव कैसे पड़ी। चोपड़ा बताते हैं कि उन्हीं की तरह बॉर्डर की दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के अफसर नजीर अहमद बॉर्डर की देखरेख के लिए तैनात थे। दोनों की पुरानी पहचान थी, क्योंकि दोनों ने आज़ादी से पहले संयुक्त भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे। मोहिंदर सिंह चोपड़ा बताते हैं कि शुरुआती दिनों में काफ़ी असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि कौन किसका इलाका है पता ही नहीं था। हालात को देखते हुए ब्रिगेडियर चोपड़ा ने नजीर अहमद को प्रस्ताव दिया। ग्रैंड ट्रंक रोड पर एक बैठक करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड जो उस वक्त मात्र एक सड़क थी जो भारत पाकिस्तान को जोड़ती थी। नजीर तैयार हो गए और सड़क के पास स्थित वाघा नामक गांव में पहली बैठक हुई और ये तय हुआ कि पहली चेक पोस्ट यहाँ बनाएंगे। इस समझौते के अनुसार 11 अक्टूबर 1947 को पहला चेक पोस्ट बना, जिसे वाघा नाम दिया गया। चेक पोस्ट के दोनों तरफ कुछ टेंट लगाए गए और संतरियों के लिए कुछ बॉक्स बनाए गए।
जिन्हें भारत पाकिस्तान के रंगों में रंग दिया गया। कुछ दिनों बाद एक लोहे का गेट भी लगा दिया गया जिससे लोग आ जा सकें और उनकी जांच पड़ताल भी की जा सके। जब चेक पोस्ट पूरी तरह तैयार हो गया तो ब्रिगेडियर चोपड़ा और ब्रिगेडियर नज़ीर दोबारा मिले। तारीख थी 16 अक्टूबर 1947। इस बार मुलाकात अटारी में हुई। इस बार दोनों ने शरणार्थियों के आवागमन को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कायदे कानून तैयार किए। परंतु अगले ही दिन कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। परंतु वाघा बॉर्डर पर शांति कायम रही। इस अमन शांति को बनाए रखने में इन दोनों दोस्तों का बड़ा हाथ था। इस सुंदर कोशिश के लिए दोनों ब्रिगेडियर को अपने देश में पदोन्नति भी मिली। इस मौके पर ब्रिगेडियर नज़ीर ने ब्रिगेडियर चोपड़ा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा, दुआ करता हूँ उस दिन जो हमने उम्मीद पैदा किया था वो बरकरार रख पाएंगे। तो ये थी कहानी वाघा बॉर्डर बना कैसे। परंतु वाघा बॉर्डर पर संध्या बेला का यह रंगारंग और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, चलिए जानते हैं। 1959 ईस्वी में भारत पाकिस्तान दोनों देशों में आपसी सौहार्द और सहयोग बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसको नाम दिया गया बीटिंग रिट्रीट। 1959 ईस्वी से 1965 ईस्वी तक इसे सुचारू रूप से भारतीय सेना ने चलाया। परंतु 1965 ईस्वी में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना के बाद इस बीटिंग रिट्रीट की जिम्मेदारी उसे सौंप दी गई। तब से बीएसएफ सुचारू रूप से इसे चला रही है। पहले ये कार्य खुले मैदान में होता था, परंतु अब भारत सरकार और बीएसएफ ने 2 मंजिला दर्शक दीर्घा तैयार कर दिया। रोज दोपहर 3 बजे से ही दर्शक यहाँ इकट्ठे होने लगते हैं और देशभक्ति से ओतप्रोत संगीत के धुन पर क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं सभी थिरकने लगते हैं। और फिर शुरू होता है बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजरों का अनुशासित 1 घंटे का जोश से भरपूर प्रेरणादायक कार्यक्रम। जिसमें दोनों देशों के जवान संध्या बेला में झंडे को सलामी देते हैं, उसे सम्मान पूर्वक उतार लेते हैं और अपने अपने बैरकों में लौट जाते हैं। और हजारों दर्शक अपने दिलों में देशभक्ति का दिया जलाए उत्साहित मन से अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। संध्या बेला का यह कार्यक्रम अत्यंत रोमांचक और अविस्मरणीय है। इसके अलावा आप यहाँ बीएसएफ द्वारा बनाई गई अपनी बहादुरी और शौर्य पर आधारित पवेलियन भी देख सकते हैं, जिसमें आप भारत पाकिस्तान सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा और भारत म्यांमार सीमा पर किन मुश्किल हालात में बीएसएफ काम करती है इस पवेलियन में देख सकते हैं। चाहे वो कच्छ का दलदल भरा रण हो या राजस्थान का धूल भरा रेगिस्तान या जम्मू कश्मीर की बर्फीली चोटियां, बीएसएफ के जवान कैसे इन हालातों से जूझते हुए हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। जाते जाते एक दिलचस्प जानकारी, लगभग 6 दशकों से इसे वाघा बॉर्डर ही बुलाया जाता है, परंतु 2007 में भारत ने यह एहसास किया कि वाघा तो वर्तमान चेक पोस्ट से 1.5 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में है, तो हम इसे वाघा बॉर्डर क्यों बुलाएं?
वर्तमान चेक पोस्ट अटारी में है, इसलिए सरकार ने ऑफिशियल इसका नाम अटारी बॉर्डर रख दिया। परंतु आज भी यह बॉर्डर आम जनमानस में वाघा के नाम से ही प्रसिद्ध है। अंत में इतना ही, सेना की परंपरा अपनी जगह, लेकिन इस बॉर्डर को बनाने वाले दो फौजियों की दोस्ती की कहानी को देखेंगे तो समझेंगे कि ये बॉर्डर सिर्फ दुश्मनी की कहानी ही नहीं कहता, बल्कि दोस्ती की कहानी का भी प्रतीक है।